आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5। इसमें हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम हम लोग सीखेंगे। अगर इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ये वाला क्या है, एक्सपोनेंट। और इस पूरा को हम लोग, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर है, ठीक है, उसको हम सेम नंबर से m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x को कितने टाइम्स, m टाइम्स। सपोज 5 का एक्सपोनेंट 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे क्या है 5, m के जगह पे क्या है 3, तो 5 को हम लोग क्या करना होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। बट हम लोगों को ध्यान रखना है, ये वाला 2 का एक्सपोनेंट अगर 2 है तो उसका मान क्या होगा 4, 2 का एक्सपोनेंट 3 है तो 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या होगा 8। इस तरीके से ये सारा मान हम लोगों को ध्यान में याद रखना है। अभी हमने समझा x का पावर अगर m है तो x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, m टाइम्स, यानी कि x अगर m टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर m। इसको अगर पावर में लिखना है तो ये तो 4 बार मल्टीप्लाई है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 2। हम लोग 4 रूल पढ़ेंगे एक्सपोनेंट का। अगर बेस सेम हो जाए, ठीक है, बेस अगर सेम हो जाए और अगर हम लोग दोनों पावर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पावर का एडिशन। अगर यहाँ पे डिवीजन रहे तो क्या हो जाएगा, पावर का सब्ट्रैक्शन। ये वाला हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। अगर एक्सपोनेंट सेम रहे तो हम लोगों को क्या करना होगा, बेस को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट रहे तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। ये कंप्लीट को पावर बोलते हैं। ये वाला बेस हुआ, इसको एक्सपोनेंट, और ये पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। एग्जाम्पल से समझे हम लोग, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर को क्या करना होगा, ऐड। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है तो क्या होता है कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए बेस सेम है तो बेस अगर सेम रहे तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको देखा जाए, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम रहता है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डिवीजन में रहेगा तो हम लोग को डिवीजन फॉर्म में लिखना है, कोशिएंट फॉर्म में। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने जो लॉ पढ़ा है इसमें ये सारा क्या है, एक्स वाई या फिर यहाँ पे जो भी सिंबल यूज हमने किया है वो सारा रियल नंबर है। रियल नंबर में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे देख रहे हैं पावर 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है। बेस को क्या देख रहे हैं हम लोग, सेम है। अगर बेस सेम रहे तो पावर को हम लोगों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐड करेंगे 3/3। इसको सॉल्व करें। यहाँ पे एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है, होल पे एक्सपोनेंट है, तो क्या होता है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4/5। ये 4 को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1। अगर मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखें, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पावर जो है सेम है। अगर पावर सेम रहे तो अब मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम लोग को क्या करना होता है, बेस को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग कैसे पावर के फॉर्म में लाएं, ये हम लोग देखते हैं। इसको एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम लोग इसके होल पावर में 1/m लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n/m।
डायरेक्ट भी समझे अगर, इसको हम लोग यहाँ पे n लिखेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में इसका जो भी पावर है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। एक दो एग्जांपल समझते हैं। इसको अगर हम लोग पावर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे अगर कुछ नंबर नहीं हो तो दो छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे पावर क्या है 1, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखे और यहाँ वाला पावर 1/2। इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोगों को पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, mth रूट ऑफ a टू द पावर n। इसको अगर पढ़ना है तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट या फिर सेकेंड रूट ऑफ 2। इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ 5 या फिर क्यूब रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। हिंदी में बोले अगर तो 5 का तीसरा मूल या फिर 5 का घनमूल। अगर x का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1। x जो है 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है उसका मान क्या हो जाएगा 1, या फिर 1 को हम लोग लिख सकते हैं किसी भी चीज़ पे पावर 0। 1 पे पावर अगर m है, 1 को हम लोग कितना बार भी मल्टीप्लाई करें, m हो या फिर m/n, कितना बार भी उसका अगर nth रूट निकाले तो उसका मान 1 ही होगा। इसको हम लोग समझे, यहाँ तक का पावर क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 10, बट उस पे पावर है 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। उस पे पावर अगर 50 है, 1 पे पावर कोई भी नंबर होगा उसका मान 1। एक टॉपिक रह गया था, रूट x का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज इस तरीके का रहेगा, कोई डेसिमल में नंबर है, वो रूट के अंडर है, ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग x यूनिट का लेंथ हम लोग खींचेंगे, ठीक है। इसको नाम हम लोग ए बी दे दिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ए बी को एक्सटेंड करना है, ए बी को जो है 1 यूनिट से बढ़ाना है सी पॉइंट तक। ये बी पॉइंट है, यहाँ से हम लोग सी पॉइंट तक जो है 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर लिए। ये वाला लेंथ क्या है x, ये वाला लेंथ क्या है 1 यूनिट। ए बी एक्स है, यहाँ ये 1 यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का क्या करेंगे, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये x 4 सेंटीमीटर का है, 4 1 5, उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 2.5। जब हम लोग स्केल से दिखाए, मान लेते हैं x 3.5 है तो ये कितना हो जाएगा 4.5, उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 2.25। तो हम लोग जो है 2.2 एंड 2.3 के बीच का नंबर दिखाएंगे। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट को हम लोग ओ नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट को सेंटर मानेंगे और सी को रेडियस मानेंगे, सी को त्रिज्या मानेंगे और एक जो है सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है यहाँ पे नुकीला वाला पॉइंट रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखें और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि यह मिड पॉइंट है तो यहाँ से इसका भी दूरी सेम होगा और ये दोनों दूरी क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या रखेंगे, चांद रखेंगे और इससे जो है हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट को हम लोग डी कह देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि सेमी सर्कल को डी पे कट करेगा। अब ये वाला जो लेंथ है बी डी, यही रूट एक्स को दिखाएगा। अब रूट एक्स हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस वाले लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे, बी को हम लोग 0 पॉइंट मान लेंगे, बी पॉइंट 0 हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यह लेंथ क्या है 1 यूनिट। अब हम लोगों को यह लेंथ यहाँ से मेजर करना है और पेंसिल से यहाँ पे कट करना है। तो ये लेंथ जो दिखाएगा
बी ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? रूट एक्स को। बी ई संख्या रेखा पे रूट एक्स को दिखाती है, जहां पे बी क्या है? 0, सी क्या है? 1 और बी ई क्या है? रूट एक्स। मान लेते हैं हम लोगों को रूट अंडर 9.8 दिखाना है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? 9.8 यूनिट का हम लोग ए बी लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब बी से यहाँ तक जो है बी सी हम लोग ड्रॉ कर लिए 1 यूनिट का, ये पूरा क्या हो गया? 10.8, ठीक है। अब इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से अगर जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 5.4 यूनिट का, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग ओ कह दे रहे हैं। अब ओ सी को हम लोग रेडियस मान करके इस पे क्या करेंगे? सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। अब ये जो है इसको आगे बढ़ाएं बी डी। अब ये वाला जो लेंथ है ये किसको दिखाएगा? 9.8 को। हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना है तो बी पॉइंट को 0 बोल दो, ठीक है। सी पॉइंट 1 है, ये लेंथ को यहाँ पे नुकीला वाला पॉइंट को रखो, यहाँ पे पेंसिल को रखो, इस तरीके से कट करो, तो ये लेंथ जो है ये क्या हो जाएगा? रूट 9.8। इस पॉइंट को ई लिख दो और इसके नीचे में ये वाला इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब आप लोग संख्या पद्धति का हर एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर सारे डाउट्स का और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक संग्रह, एक लेक्चर दिया जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा संख्या पद्धति के बारे में आपको क्लियरेंस मिलेगी।